हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? सुरक्षित होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन लाइन और रे के बारे में पढ़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत कमेंट्स भी आए उसके ऊपर, लोगों ने बहुत मेरे से व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट किया। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप कर सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट। टेक्सटिंग कैसे करते हैं ऑटोकैड की शीट पे। अभी तक आप ड्रॉ बार में बनाना सीख चुके हैं, मॉडिफाई बार से मॉडिफाई करना सीख चुके हैं। अब अपनी ड्राइंग्स को प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन, इन द फॉर्म ऑफ इंटीरियर्स, इन द फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर। वो कैसे करना है वो आते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने इसका भी ट्यूटोरियल बना रखा है, सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। सिंगल लाइन टेक्स्ट का इलियास होता है dt, मल्टी लाइन टेक्स्ट के दो इलियास होते हैं t और mt। आप दोनों यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट में? सिंगल लाइन टेक्स्ट का मतलब एक लाइन लिखते चले जा रहे हैं, वो अपने आप में एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। मल्टी लाइन टेक्स्ट मतलब एक बॉक्स के अंदर कुछ चीज लिख रहे हैं, जो भी है वो एक ही ऑब्जेक्ट है। कैसे? इसका लाइव एग्जाम्पल है हमारे पास नोट पैड। तो चलिए मैं पहले एक नोट पैड खोल के दिखाता हूँ आपको। सपोज हमने एक नोट पैड खोला। नोट पैड खोलने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ उसके बारे में, जैसे आई एम भव्या फ्रॉम ऑटोडेस्क ETC वेस्टक्राफ्टर लक्ष्मी नगर इंडिया। मैं अगर इसमें कुछ भी लिखता जा रहा हूँ तो गाइस ये आगे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता जाएगा। नीचे तब तक नहीं आएगा जब तक मैं इसमें एंटर नहीं करूँगा। जब मैंने एंटर किया तो नीचे आया और वो चलता चला गया। इसमें हर एक लाइन अपने आप में एक सिंगल ऑब्जेक्ट है। राइट, नोट पैड समझ आया। अब अगली बात करते हैं वर्ड पैड की। आप लोगों ने अगर ये भी देखा होगा वर्ड पैड, इसके अंदर एक लिमिटेशंस होती हैं। इसके अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे फिर से लिखते हैं आई एम भव्या फ्रॉम ऑटोडेस्क ETC वेस्टक्राफ्टर और इधर कुछ भी लिखते हैं, तो देख रहे हैं वो अपने आप क्या हो रहा है, नीचे आता चला जा रहा है। एंटर नहीं मार रहा हूँ गाइस, मैंने एक बार भी एंटर नहीं मारा। मेरा एक हाथ ऊपर है, एक हाथ से कंट्रोल भी, नो एंटर, अपने आप नीचे आ रहा है, अपने आप को एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना रहा है। ये दिस इज कॉल्ड वर्ड पैड। यही होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। ये वाली टेक्सटिंग गाइस हमारी शीट्स पे नहीं चलती, बिकॉज ऑटोकैड की अपनी टेक्सटिंग है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिहाज dt, मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिहाज mt। तो पहले सिंगल लाइन टेक्स्ट से शुरू करते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखते कैसे हैं और होता क्या है। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए जैसे ही मैंने गाइस dt एंटर किया, उसका कुछ स्टैंडर्ड है, कुछ स्टाइल है। स्टाइल है स्टैंडर्ड, बताऊंगा स्टाइल्स कैसे बनाते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट हाइट है 10 mm की हाइट है, यूनिट्स मैंने mm ले रखी है। जस्टिफाई है टॉप लेफ्ट। तो टॉप लेफ्ट क्या है, जस्टिफाई देखते हैं। पहले यहाँ से चलते हैं। वो कह रहा है स्पेसिफाई टॉप लेफ्ट पॉइंट, मैंने पॉइंट दे दिया। वो कह रहा है हाइट दे दो, मैंने 10 की हाइट दे दी। वो कह रहा है रोटेशन एंगल दे दो, मैंने कहा 0 ही रहेगा। और मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, तो जैसे ही हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो क्या होता है, वो आगे चलता चला जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। अगर मैं कुछ भी करता चले अगला चलता चलेगा। एंटर करूँगा, फिर कुछ लिख दूंगा, फिर एंटर करूँगा, कुछ लिख दूंगा। बाहर आने के लिए कंट्रोल एंटर करूँगा, बाहर आ जाऊँगा। अब मैं सिलेक्शन दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं ऊपर लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, ये अपने आप में एक लाइन सेलेक्ट हो रही है, दूसरी सेलेक्ट हो रही है, तीसरी सेलेक्ट हो रही है। तीनों अपने आप में इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है। चाहता हूँ बीच वाले डिलीट करना, सिलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा, बीच वाले डिलीट हो जाएगी। लास्ट वाले डिलीट करना, सिलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा, डिलीट हो जाएगी। पर पहले वाले डिलीट करना, डिलीट करूँगा, डिलीट हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो ये होता है सिंगल लाइन टेक्स्ट। जैसे अगर हम लोग सिंगल लाइन टेक्स्ट में अगर देखें और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं इसमें कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए कोई भी मॉडिफिकेशन चेंजेस नहीं खुल रहे हैं जो मल्टी लाइन टेक्स्ट के लिए खुलते हैं, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो इसमें सिंपल चेंजेस क्या है, डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करके आप अंदर आ जाइए। उसके बाद आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो आप सिलेक्शन दे दीजिए यहाँ से, और आप उसे डिलीट कर दीजिए। अगर गाइस आपको शॉर्टकट्स पता हैं, लाइक एस %d, तो ही आप यहाँ पे सिंबल बना पाएंगे। इधर यहाँ पे सिंबल डालने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है मल्टी लाइन टेक्स्ट से। यहाँ तक क्लियर है? कंट्रोल एंटर करूँगा, बाहर आ जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नजर आता है। तो अब बात करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट में, दोबारा चलते हैं कि इसमें ऑप्शन आ रहे हैं जस्टिफाई और स्टाइल। सर ये जस्टिफाई होता क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे जस्टिफाई में जाते हैं, वो मुझसे कहता है कि आपको जस्टिफिकेशन देना है कि एक जो आपने लाइन लिखी है उसका सिलेक्शन पॉइंट कौन सा है। लेफ्ट से लिखेंगे राइट की तरफ, सेंटर से लिखेंगे दोनों तरफ, राइट से लिखेंगे लेफ्ट की तरफ, मिडल में लिखेंगे बिल्कुल बीच में। अलाइन करेंगे, दोनों पॉइंट फिक्स रहेंगे, हाइट फिक्स नहीं होगी, वेरिएबल होगी, उसके हिसाब से हाइट शिफ्ट होगी। फिट में फिक्स रहेंगी पॉइंट्स, हाइट भी फिक्स रहेगी, और जो अपना करेक्टर है उसकी विड्थ शिफ्ट होगी। कैसे होंगी वो देखते हैं सब कुछ। तो इसके लिए एक एग्जांपल बना लेते हैं जल्दी से। तो जल्दी से एग्जांपल बनाने के लिए क्या करता हूँ गाइज, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक लाइन कमांड लेता हूँ यहाँ से। सिंपल मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन कमांड ली, ठीक। और मैं इसको कॉपी करता हूँ विद मल्टीपल पॉइंट्स, कि मेरे को आपको समझाना है, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब जहाँ पे शुरू करते हैं, dt में जाते हैं, सबसे पहले जस्टिफाई में जाते हैं, करते हैं लेफ्ट पे क्लिक किया, वो कहता है स्टार्ट पॉइंट। मैंने स्टार्ट पॉइंट दिया और मैंने कुछ भी लिखना शुरू किया। यू गाइज आर ऑसम, आप लोगों के लिए तारीफ है यार।
ओ सॉरी, लिखा नहीं गया था, सॉरी। तो हम रोटेशन एंगल को 0 कर देते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, यू गाइस आर ऑसम, तो वो लिखा जाएगा गाइस यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, कंट्रोल एंटर करूंगा, तब देखेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है ये। मैं दोबारा से DT एंटर पे जाता हूँ, मैं दोबारा से जस्टिफाई में जाता हूँ, आपके बाद लेफ्ट की जगह सेंटर पे कर देता हूँ और सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया, हाइट 10 की दे दी, रोटेशन 0 कर दिया, और अब यहाँ पे कुछ लिखता है लाइक फिर से, यू गाइस आर ऑसम, यू गाइस आर ऑसम। देखा गाइस क्या हो रहा है, दोनों तरफ बराबर चल रहा है, जितना लेफ्ट में उतना ही राइट पे। कुछ भी लिख दो, आई एम भव्य, तो दोनों तरफ बराबर चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ये था सेंटर। ऐसे ही हमारे पास जो अगला ऑप्शन आता है, DT के अंदर जाते हैं, जस्टिफाई के लिए J एंटर करते हैं, राइट के लिए R एंटर करते हैं, राइट के लिए R पॉइंट देते हैं, हाइट 10 की लेते हैं, रोटेशन 0 लेते हैं। अब लिखते हैं आई एम भव्य फ्रॉम विस्क्राफ्टर ऑटोडेस्क ATC। क्लियर है, राइट से लेफ्ट की तरफ चल रहा है। तो आप जैसे भी डिफाइन करना चाहें, आप वैसे चीज़ों को डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड जस्टिफाई। जस्टिफाई का जो मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाता हूँ। लाइक DT में जाता हूँ, जस्टिफाई में जाता हूँ, तो यहाँ पे जो अलाइन और फिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइन पे जाता हूँ गाइज मैं, अलाइन के लिए मैं यहाँ पे A एंटर करता हूँ। A एंटर करने के बाद वो कहता है फर्स्ट बेस पॉइंट, फिर वो कहता है लास्ट बेस पॉइंट। हाइट वो मुझसे नहीं मांगता है, बिकॉज यहाँ पे हाइट जो है वेरिएबल है। और हम कुछ भी लिखना शुरू करते हैं। लाइक मैंने लिखा इफ़, आई बहुत बड़ा आया, इफ़ यू लाइक एंड लर्न फ्रॉम दिस वीडियो प्लीज़ शेयर। आप देख रहे हैं हाइट शिफ्ट होती जा रही है, जो फिक्स पॉइंट्स हैं वो फिक्स हैं, हाइट अपने आप को छोटा करती जा रही है और फिट होती जा रही है उस पॉइंट्स के भीतर अंदर। अलाइन समझ आया गाइस। ऐसे एक बार आपको मैं फिट दिखा देता हूँ। यहाँ से गए, जस्टिफाई में गए, फिट में जाने के लिए फिट पे गए, फिर से मैंने यहाँ से पहला पॉइंट दे दिया, यहाँ से मैंने इसको दूसरा पॉइंट दे दिया। हाइट यहाँ पे पूछ रहा है, मैंने 10 की दे दी। और अब लिखते हैं फिर से सेम चीज़, आई कितना ब्रॉड खिंचा हुआ आ रहा है, इफ़ यू लाइक एंड लर्न दिस देन प्लीज शेयर। क्लियर है, जो आपका करेक्टर है उसकी विड्थ सारी खींची हुई आ रही है, उस सबको कैसे करना है वो फिट की हेल्प से यहाँ पे होता है। गाइस बाकी जो है आप एक बार ट्राई कीजिएगा जस्टिफाई के अंदर। मैं आपको फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। टॉप लेफ्ट क्या होता है, अगर आपने कोई भी कंटेंट लिखा है उसका जो लेफ्ट के ऊपर का जो पॉइंट होगा वो टॉप लेफ्ट कहलाता है, मिडल के ऊपर का जो होगा टॉप सेंटर कहलाता है, जो राइट के ऊपर का होगा टॉप राइट कहलाता है। ऐसे मिडल लेफ्ट, मिडल सेंटर, मिडल राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। किसी भी आप करेक्टर को, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं, सपोज करते हैं मैंने यहाँ से आपके लेफ्ट पे क्लिक किया, लेफ्ट पे क्लिक करने के बाद वो पॉइंट जो आ रहा है लेफ्ट पे आ रहा है, सेंटर पे क्लिक किया तो सेंटर पे आ रहा है, राइट पे क्लिक किया तो वो पॉइंट राइट पे आ रहा है। तो एक पॉइंट तो होता है जो इसका ऑब्जेक्ट का होता है, जो दूसरा पॉइंट होता है वो उसको रनिंग करने के लिए पॉइंट होता है। तो दिस इज कॉल्ड जस्टिफाई। यहाँ तक क्लियर है गाइस। सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, सिंगल टेक्स्ट बेसिकली। अब बात करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट में हम जाते हैं। अगला हमारे पास आता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, अभी तक तो हम नॉर्मल स्टैंडर्ड पे काम करते आ रहे हैं। गाइज आप हर चीज़ के लिए अपना स्टाइल बना सकते हैं। स्टाइल का इलियास होता है ST एंटर। क्या होता है गाइज, ST एंटर। जैसे ST एंटर करेंगे एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा आपके सामने। पॉपअप बॉक्स में यहाँ देख रहे हैं स्टाइल्स के नाम आ रहे हैं, आर्किटेक्चर टेक्स्ट स्टैंडर्ड का आ रहा है। आप एक नया बना लीजिए न्यू के नाम से। यहाँ पे सपोज आपने टेक्स्ट बना लिया डेमो के नाम से आपने एक टेक्स्ट बनाया। उस डेमो के अंदर आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी लेना चाहें। सपोज आप कॉस्मिक लेना चाहते हैं, आप कोई भी लेना चाहते हैं, कैनिया, कैटिया, सिम्बल्स, कैलिब्री लेना चाहते हैं, सेंचुरी लेना चाहते हैं, वट एवर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें मैंने सिलेक्ट कर लिया। फॉन्ट का स्टाइल आप यहाँ पे डेमो में देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर मैं इसको बोल्ड करूँगा तो बोल्ड हो जाएगा, यहाँ से बोल्ड इटैलिक हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। रेगुलर करूँगा तो नॉर्मल हो जाएगा। वट एवर यू वांट्स टू टेक। हाइट आप यहीं से स्पेसिफाई कर सकते हैं जी मेरे को तो 15 का ही चाहिए। अपसाइड डाउन पे क्लिक करूँगा तो उल्टा लिखने लगेगा, बैकवर्ड क्लिक करूँगा तो ऐसे लिखने लगेगा जैसे अभी लिखा हुआ है। गाइस ऐसे लिखा होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एम्बुलेंस के आगे लिखा होता है, ताकि जब भी हम मिरर में देखें तो हमें करेक्ट नजर आए कि एम्बुलेंस है, तो इसलिए वहाँ उल्टा लिखा होता है, वहाँ यूज़ होगा। यहाँ पे विड्थ फैक्टर यहाँ पे 1 का है। सपोज मैं इसको 3 का करता हूँ तो देखिए ब्रॉड हो जाएगा विड्थ का फैक्टर उसका। मैं वापस उसको 1 का ही कर देता हूँ। ऑब्लिक एंगल यहाँ पे 0 आ रहा है, मैं ऑब्लिक एंगल यहाँ 20 करता हूँ तो देखिए मेरा करेक्टर इटैलिक की तरह ऑब्लिक अपने आप को टिल्ट करने लगेगा। तो इसको जो भी आप डिसाइड कर लीजिए, और डिसाइड करने के बाद यहाँ पे आप इसको सेट करंट करके अगर
आप इसको येस करेंगे और आप इसको क्लोज कर देंगे तो अब आपका एक स्टाइल सेट हो गया। जैसे DT में जाएंगे वैसे ही आपको यहाँ पे शो करेगा कि ये डेमो स्टाइल यहाँ पे सेट है। आपने पहला पॉइंट दिया, उसने आपसे कहा सेकंड पॉइंट दे दो, आपने सेकंड पॉइंट दिया। उसके बाद अगर आप कुछ भी लिखते हैं, आई एम भव्य फ्रॉम वेस क्राफ्टर, वो फिट वाला सेट हुआ था जस्टिफाई, इसलिए ऐसे चल रहा है। बट जो आपका फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है यहाँ पे, आपके स्टाइल में यहाँ पे चल रहा है। क्लियर है गाइस? स्टाइल समझ आ गया कैसे करना है।